अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ बिलाल आदिल शेख। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में अडोब फोटोशॉप CS2 के इस लेक्चर के साथ। इस लेक्चर के दौरान हम कुछ और अडोब फोटोशॉप के टूल्स को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन करता हूँ अडोब फोटोशॉप। तो आज के इस लेक्चर में हम क्रॉप टूल और स्लाइस टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। किस तरीके से हम किसी भी फाइल को क्रॉप कर सकते हैं और उसका स्लाइस बना सकते हैं। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्लाइस टूल है, ये वेबसाइटें जो होती हैं उनके जो बटन होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो बटन किस तरह होते हैं, उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये हम देखते हैं। अभी मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। ठीक है, मैं न्यू फाइल मैंने ली है। ठीक है, न्यू फाइल लेने के बाद मैं इस पर टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट का मैं साइज़ बड़ा कर ताकि आपको नज़र आ जाए। मैं लिखता हूँ होम माई पिक्स, और तीसरा मैं बटन बना देता हूँ माई वीडियोस। ठीक है, अब देखो आप, ये 3 मैंने बटन बनाए हैं। इन 3 बटनों के स्लाइस बनाने के लिए, यानी इसके पीसीस बनाने के लिए ये स्लाइस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसका साइज़, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। पहले तो मैं बोल्ड करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा, ये 60। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं इसका, एक मिनट, इसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कौन सा दूँ, सॉरी, मैं दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 बटन बन गए हैं। इन 3 बटनों के मैंने अलग-अलग पीसेस बनाने हैं, यानी स्लाइस बनाने हैं। तो उसके लिए मैं पहले इसका ये इतना हिस्सा क्रॉप कर लूँगा ताकि मेरा स्लाइस उतने हिस्से पर ही काम करे। इसका मैंने क्रॉप बन कर लेता हूँ। क्रॉप टूल यानी जो हम जगह सेलेक्ट करते हैं उसी को वो रखता है, बाकी जो जगह अनसेलेक्ट होती है उसको वो ख़त्म कर देता है। जैसे मैंने इतनी जगह मैंने सेलेक्ट कर ली थी, यही हमारे पास बच जाएगी। बाकी जगह जो अनसेलेक्ट होगी वो ख़त्म हो जाएगी परमानेंट। ठीक है, अब देखो मैंने ओके किया। अब हमारी जो अनसेलेक्ट जगह थी वो परमानेंट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इनके स्लाइस बना लेते हैं, यानी इनके पीसेस बना लेते हैं। बनाने के लिए मैं स्लाइस टूल लूँगा। ठीक है, अब स्लाइस टूल लेने के बाद मैं इधर से इसको क्लिक करूँगा। इतना मैं स्लाइस बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक मैं जो है लेफ़्ट क्लिक वो रिलीज़ कर दूँगा। दोबारा मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और दोबारा इधर आकर मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा। फिर मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और इधर आके मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा। अब देखो मेरे पास 3 स्लाइसेस बन चुकी हैं, 1 2 3। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे व्यूअर्स। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब इन स्लाइसेस को मैंने क्या करना है, सेव करना है। अब सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल में जाने के बाद मैं इसको सिंपल सेव नहीं करूँगा, ना सेव एज़ करूँगा, मैं सेव फॉर वेब करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मैं ये वेब के बटन बना रहा हूँ। वेब के बटन बनाने के लिए ये स्लाइस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आम हमारे ये जो है लाइफ में इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ ये वेबसाइट के बटन वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, अच्छे अच्छे बटन डिज़ाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब सेव फॉर वेब मैं करता हूँ। वेब करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव के बटन पर क्लिक। उससे पहले मैं सेटिंग बता देता हूँ। ये आपकी जो ये आइकन्स आएंगे, ये आपके आइकन किस तरीके से नज़र आने चाहिए, उसकी फ़ाइल कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए, JPG होनी चाहिए, PNG होनी चाहिए या GIF होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो उसकी एक्सटेंशन आप सेट कर सकते हो। मैं GIF ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, सेव, और डेस्कटॉप पर मैं इसको दे देता हूँ कि डेस्कटॉप पर ये मेरे बटन सेव हो।
تو ادھر میں ایک اور فولڈر بنا لیتا ہوں تاکہ ایک فولڈر کے اندر ہی ہمارا ایک سیپریٹ جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں سیو ہو, میں اس فولڈر کو اوپن کرتا ہوں اور سیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہ میں سلائسز میرے پاس سیو ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم چیک کرتے ہیں کس طریقے سے نظر آتی ہیں. میں اس کو منیمائز کرتا ہوں. یہ میرے پاس یہ نیو فولڈر ہے. ٹھیک ہے, یہ نیو فولڈر میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 سلائسز آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے ویورز, یہ ہوم کا, مائی پک کا اور مائی ویڈیوز کا یہ جو سلائس ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیم ایز آپ کی پکس ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور بیک اینڈ پر اس کے ساتھ ایک اور فائل HTML کی فائل کریٹ ہو چکی ہے. سمجھ آ گئی ویورز؟ یہ ہمارے ہیں ویب سائٹ کے اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. ویورز, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.